हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में हम पहले पढ़ेंगे कि लाइन क्या होती है, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उसके कुछ रूल्स, और इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो मान के चलो लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मान के चलिए। ये दोनों लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन है मान के चले हम यहाँ पर, और इसमें हम देखेंगे कुछ रूल्स। इसमें इनके जो कोफिशिएंट हैं a1 a2 b1 b2 एंड c1 एंड c2, यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे इनके। कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक, यानी कि x की a की वैल्यू और y की भी a की वैल्यू यहाँ से यदि हम इन्हें सॉल्व करें तो। और इसमें देखने वाली बात क्या है, और ये कंसिस्टेंट होंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहाँ कंडीशंस डाल देते हैं। ये कंडीशंस हैं, ये ज़रूर पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार इनमें से आता है। तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, और कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। लाइन कैसे बिहेव करेगी? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि ये ग्राफ है, यानी कि एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन्स है, तो लाइन कुछ ऐसे इंटरसेक्ट की फॉर्म में ऐसे पास होंगी। लेट सपोज एक एग्जांपल दिया मैंने इस तरह से। अब मान के चलिए कि सेकेंड कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और इसमें होगा क्या? सॉल्यूशन कैसे होंगे? सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप उसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी कंसिस्टेंट है, किसी एक भी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है। तो इसमें तो कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो ये कंसिस्टेंट है। तीसरी कंडीशन जो है वो कहती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले में इन दोनों में यदि डज नॉट इक्वल टू हो, और इनमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो ध्यान रखना ये इंटरसेक्टिंग है। स्टार्टिंग के a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, यदि इस तरह से हो कंडीशन तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और लाइन कैसी रहेंगी? पैरेलल लाइन। भाई लाइन जब मिलेंगी नहीं तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? पैरेलल लाइंस होंगी इसमें। पैरेलल लाइंस मतलब, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसा होगा ये? जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। चलिए इन पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, इक्वेशंस ऑफ लाइन दे रखी हैं आपको, और बताना है, इनका चेक करते हैं। जैसे 5x माइनस 4y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशंस ऑफ लाइन है 7x माइनस 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे इनके कोफिशिएंट a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अब बराबर रख के देखते हैं। 5/7 इज इक्वल टू -4/6 साइन सहित इज इक्वल टू 8/-9। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें, तो ये इसके इक्वल नहीं है। और जब ये इसके इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है। और लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग नेचर की है। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं। लेट्स सपोज ये कोई हमने इक्वेशन ली 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब वही ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। तो 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। अब ये सब 1 टाइम 1/2 सब इक्वल हैं। ये क्या है, हमको दिख रहा है भाई। तो जब सब इक्वल हैं 1/2 1/2 1/2, अब यहाँ पर कंडीशंस देखो कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है, सेकंड वाली। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये सपोज करो ग्राफ है, एक लाइन यूँ काट रही है तो दूसरी लाइन भी इसी पे ही कोइंसाइड करेगी, वो ऐसे जा रही है, यानी कि कोइंसिडेंट। तो कैसे सॉल्यूशन है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यदि ये पूछे कि बताइए कि इंटरसेक्टिंग कर रही है लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो आप बताएंगे ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, और कोइंसिडेंट के हम जानते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये वो चीज़ है। इसमें क्या है, इसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यानी कि ये वाली नेचर जस्ट अभी अभी बताई मैंने, एक ऐसे जा रही है मान के चलो, एक ऐसे जा रही है, एक पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इस बेसिस पे बता सकते हैं, वो कुछ भी पूछे, चाहे लाइन की नेचर पूछे कि लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब कोई कोइंसिडेंट है कि या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, तो आप ऐसे बताएंगे। और यदि सॉल्यूशन पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो इस तरह से लाइंस की नेचर पूछे तो ऐसे, और सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो इस तरह से। इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब लेट्स सपोज करो कि यहाँ पर एक कोई वेरिएबल गायब कर देता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ पर कोई एक वेरिएबल गायब करके के वैल्यू रख देता है। अब वो कहता है कि के की वैल्यू फाइंड करो। जैसे कि ये कोई इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को लेते हैं, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए एग्ज़ाम में बहुत आता है ये। कैसे, जैसे 9x/18x है, ठीक है, और ये हो गई 3, यानी कि सॉरी क्या लिख दिया, 9x प्लस 3y प्लस, यहाँ मान के चलो के रख दी वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब 9x प्लस 3y प्लस के, और नेक्स्ट है 18x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब के की वैल्यू, अब यहाँ कह रहा फाइंड के। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3/6 इज इक्वल टू k/12 इज इक्वल टू 9/18, यानी कि सब 1/2 ही हो रहे हैं यहाँ पर। तो 1/2 यानी कि या तो इसको ले लो या इसको बराबर ले लो, बात वही पड़ जानी है। तो 1/2 इज इक्वल टू k/12, और k इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/2, यहाँ से आ गया 6। तो इस तरह से के की भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल अलग से दे देगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। के लिखाया जाए, पी लिखाया जाए, क्यू लिखाया जाए, यहाँ इस तरह से। तो आपको इस तरह से बताना है कि वो लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल ये है कि 6x, एक और 6x माइनस 3y प्लस के, 6x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन है और आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर यदि हम a1, a2, b1, b2 को रखते हैं यानी कि 6/2 -3/-1 माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 2 3, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो पता नहीं क्या होगा ये, और यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल हो तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल होगा तो उसका यानी कि या तो 27 हो यहाँ पर तो 3 की वैल्यू आ जाए, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। लेकिन यदि इस केस में आप फंस जाएं तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशंस गिवन होती है एग्जाम में अक्सर। तो यहाँ पर कह रहा है लाइन्स आर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का केस है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी C1 और C2 ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे इसके इक्वल रखें हम 3 = k/9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 27। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये हमेशा गिवन होगा कंडीशन, यदि k की वैल्यू जब पूछेगा कि वो कोइंसिडेंस है, पैरेलल है या यूनिक सॉल्यूशन है, तो कंडीशन देगा तो हम कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिक मान लेंगे और k की वैल्यू वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप, लेकिन यदि आपको केवल ये बताना होता कि बताइए ये कंसिस्टेंट है यार, यानी कि 6x माइनस 3y प्लस यहाँ पर मैं मान लेता 10 आ जाता और यहाँ पर होता 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बताना होता कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ से बताते हम, -3/-1 इक्वल टू 10/9, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, और ये लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसके इक्वल नहीं है, तो कंडीशन बन गई a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ये कंडीशन बन गई है तो इस कंडीशन का मतलब है कि लाइन यहाँ पर कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं। ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है इनमें कि इस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है लाइंस की नेचर के बारे में और उनके इंटरसेक्टिंग कंडीशंस के बारे में, कि इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसिडेंट या कोइंसाइड करती हैं या पैरेलल होती हैं। और इस तरह से हम के की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कब, यदि कंडीशंस गिवन हो, इफ़ लाइंस आर कोइंसिडेंट। यदि यहाँ पर कह देता मैं इफ़ लाइंस आर पैरेलल, तो आपको पैरेलल की कंडीशन लगानी पड़ती। तो इफ़ लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल के केस में तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं। यदि लाइंस कह देता है यहाँ इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग का केस लगाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, आपको वहाँ से के की वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी आप इजीली ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 100% आता है। जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक बताइए, वीडियो को लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि कैसी रही।